नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे इन्वेस्टमेंट के रूल्स बताए जाते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें, कुछ सावधानियां भी बताई जाती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे कि रेगुलर इनकम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जिससे कि हमें रेगुलर इनकम हो। बहुत ज़रूरी है ये लाइफ के लिए कि रेगुलर इनकम जनरेट। सबसे पहला जो निवेश का है वो फिक्स डिपॉजिट है, जो एफडी है, बैंक में जो जमा करते हैं। ये निवेश के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें पैसा सुरक्षित रहता है और हर साल ब्याज मिलता है एफडी में, ठीक है। और इसमें सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% ज़्यादा होता है ब्याज, और रिस्क बहुत कम होता है। इसमें जब चाहेंगे तब पैसा निकाल सकते हैं और जब चाहें तोड़ी जा सकती हैं। फिर सिक्योर होता है। पोस्ट ऑफिस भी ठीक एफडी की तरह ही वो भी होता, बैंक की तरह ही काम करता है, लेकिन उसमें भी कुछ स्कीमें जो है और बैंक से थोड़ा सा अलग होती हैं। पोस्ट ऑफिस में देखेंगे तो होता है एक एमआईएस होता है, मंथली इनकम स्कीम। और पोस्ट ऑफिस में इसमें क्या होता है कि आप एक बार जमा कर देंगे, इसमें हर महीने एक निश्चित रकम आपको मिलती रहेगी। पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं आप आरडी में ये होता है कि हर महीने आप एक रकम जमा करेंगे और 5 साल, 10 साल, मिनिमम 6 महीना से लेके 10 साल तक पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कर सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस काफ़ी सिक्योर होता है और सेव होता है, ठीक है। और ये छोटे निवेशक के लिए काफ़ी अच्छा है कि काफ़ी कम पैसे से आप बड़ी पूंजी आप खड़ी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। रेंटल इनकम में जैसे हो गया फ्लैट मकान, जिसको आप रेंट पे दे के किराए पे आपको अच्छी इनकम मिल सकती है, तो इसमें भी निवेश काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि फ्लैट मकान जो भी रेंटल इनकम के लिए आपको काफ़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेंटल इनकम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कम से कम नहीं तो 30 लाख का बजट होना चाहिए, तब कोई प्रॉपर्टी आप खरीद के रेंट पे दे सकते हैं। इससे कम में मुझे नहीं लगता कि कोई रेंट पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी जिसपे कि रेंट से आप पैसा कमा। रेंटल इनकम में जैसे कि इसमें एक फ़ायदा होता है कि लंबे समय तक स्थिर आय होती है, चाहे आपका कमरे का किराया हुआ और मकान दुकान वगैरह का किराया हुआ, ये सारी चीज़ें आती हैं रेंटल इनकम में। तो इसके म्यूचुअल फंड में भी निवेश में काफ़ी अच्छा है। एसआईपी वगैरह कर सकते हैं, जिसपे कि छोटे छोटे निवेश एसआईपी बहुत कम से शुरू हो सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए करेंगे तो एक बड़ा निवेश हो सकता है, बड़ी पूंजी इकट्ठी हो सकती है। एसडब्ल्यूपी होता है, सिस्टमेटिक विथड्रॉ प्लान होता है, ये भी काफ़ी अच्छा है और जिसमें कि हर महीने तय रकम आप निकाल सकते हैं। कृषि भूमि एक ऐसी चीज़ है कि आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। कृषि भूमि जो होती है वो उसके रेट जो हैं काफ़ी धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इनकम होती है, ठीक है। देश की आबादी देखेंगे तो 70% आबादी कृषि पे ही निर्भर है। अपने देश की 70% आबादी कृषि पे ही निर्भर है, तो इस पे भी आपको एक अच्छा इनकम मिलता है, सालाना इनकम मिलेगा। जो भी यदि आप खेती नहीं कर सकते तो उसको दे के भी लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए रहता है कृषि भूमि। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, कृषि भूमि खरीदने के लिए काफ़ी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फ्रॉड होने के चांस बहुत ज़्यादा रहता है। खेती की ज़मीन में नक्शा वगैरह और सरकारी ज़मीन भी रहती है उसी के आसपास। जब उसमें निवेश करते हैं, खींचते हैं एग्रीकल्चर लैंड में, तो प्रॉपर सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत अहम होता है गोल्ड निवेश पे कि एसजीबी बोलते हैं। एसजीबी एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है जो कि पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में मतलब निवेश किया जा सकता है। इसमें जो गोल्ड का जो करंट वैल्यू है, डिजिटल गोल्ड मिलता है आपको। गोल्ड की जो करंट वैल्यू है वो वैल्यू उस समय जब आप जमा करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी, और 8 साल के लिए रहता है। 8 साल में आपको 2.5% हर साल ब्याज मिलेगा, और गोल्ड की करंट वैल्यू से जो भी वैल्यू उस टाइम आएगी वही आपको वैल्यू मिल सकता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी काफ़ी अच्छा है। ये 5 साल से पहले आप इसके पैसा नहीं निकाल पाएंगे, तो इसमें निवेश करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें कि ये लंबी अवधि के लिए है। बीच में विथड्रॉ करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। कुछ ऐसे और भी हैं, ये तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बताया मैंने।
आजकल बहुत से डिजिटल गोल्ड बिक रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐप्स हैं जिसके माध्यम से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड में नियमित आय तो नहीं कहा जा सकता, नियमित आय के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन निवेश के लिए लंबे अवधि के लिए काफ़ी अच्छा निवेश है। ठीक है। रियल इस्टेट में भी निवेश काफ़ी अच्छा है, जो कि रियल इस्टेट में निवेश के लिए, लेकिन इसमें पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ज़रूरत की पड़ती है। बैंक लोन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको जो सही लगे वहाँ निवेश कर सकते। नियमित आय के लिए सबसे ज़रूरी है कि यदि बड़े निवेश कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन एक छोटे निवेश से आप शुरू कर सकते हैं। चाहे पोस्ट ऑफिस से शुरू करें, चाहे बैंक से शुरू करें, आरडी करें, एफडी करें, जो भी चीज़ें करें, पैसे को सही जगह लगाएंगे तो सही रहेगा। और मंथली इनकम में लगाना करते हैं MIS कर सकते हैं। तो ये है जो स्कीम मैंने बताया। शाम को डेली मैं लाइव आता हूँ अपने प्रॉपर्टी कस्टमर VNS, हमारा यूट्यूब चैनल है दूसरा वाला, उस पर आप उससे ज़रूर जुड़ सकते हैं। यदि बनारस के आसपास आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर बायो में लिखा गया है।